लखीमपुर में मारे गए किसानों के घर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता। आपको बता दें कि जो लखीमपुर में किसानों पर बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ाई गई, उसमें किसान की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर काफी गहमा गहमी बनी थी। मृतक किसान दिलजीत सिंह तथा गुरविंदर सिंह की बॉडी घर पहुंचने पर किसान यूनियन के लीडरों ने उनके परिवार के साथ मिलकर दुख को साझा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है और किसानों के हित के लिए सोचती नहीं है। हम सब तब तक लड़ाई करते रहेंगे जब तक किसानों के पक्ष में फैसला नहीं होता। देखते हैं इस तरह कब तक किसानों को मारते रहेंगे। और कहा जो रुपए और नौकरी देने की बात कही है वो लिखित में कहीं नहीं दिया है। इनकी बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ये सरकार झूठ और फरेब की है और हमारी मांग है कि सरकार से जिनको जो घोषणा की है देने की वह लिखित में दे और किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करें। हम किसान भाई अब बैठने वाले नहीं हैं। देखते हैं कि अभी कितनों को मारते हैं और हम किसान भाई मरने के लिए तत्पर तैयार हैं। वही संयुक्त मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा घटना स्थल पर निर्णय लिया गया है और वो निर्णय अभी हम लोगों तक लिखित नहीं पहुंचा है। अभी क्या निर्णय लिया गया, लेकिन चूंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लिया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। वहाँ मामला निपट गया है। अब बाकी क्या होता है, हम ये इतना जरूर कहेंगे कि ये तानाशाही सरकार, ये अहंकारी सरकार, ये किसान विरोधी, किसान हत्यारी सरकार जब तक उत्तर प्रदेश से भारतवर्ष से नहीं जाएगी तब तक हमारे किसानों का बलिदान और शहीद इसी प्रकार से चलता रहेगा। और हम सभी लोग सहर्ष अपने को बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय ये सरकार जो है किसानों को इस प्रकार से निर्मम हत्या करवा करके मरवाना चाहती है तो हम सारे किसान भाई इसके लिए सहर्ष तैयार हैं और यह कारवा हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भैया जी थोड़ा सा ये अरे वकील साहब, हाँ भैया एक बाइट वकील साहब आइए। अरे आप तो रही गए। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकायत का तहसील नानपारा का महासचिव धनीराम वर्मा एडवोकेट। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारे जो गुरविंदर सिंह भाई जो दलजीत सिंह जो शहीद हुए हैं, वो प्रशासन हम लोग ऐसे शहादत देते रहेंगे और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जिसने भी ये हत्या की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन और ऐसे ही करते रहेंगे। नानपारा साधुशरण वर्मा। हमारे साथी बड़े भाई मोहनलाल वर्मा जी, जिला महासचिव बहराइच, हमारे तहसील अध्यक्ष प्रयागपुर तिवारी जी और हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और साथीगण, हम लोग हमारे जो लखीमपुर में 2 लड़के हमारे नानपारा तहसील के वहाँ पे दुर्घटना में मारे गए, उनके घर बैठे हैं और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि जो लड़के मरे हैं उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। हम लोग आज लखीमपुर जा रहे थे, रास्ते में प्रशासन ने हमको रोका और जो है हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे, पुलिस वालों ने अवगत की। इसकी शिकायत हम ऊपर के अधिकारियों से भी करेंगे और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं संतोष कुमार जायसवाल, तहसील महासचिव प्रयागपुर। हम अपने भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान जिला महासचिव श्री मोहनलाल वर्मा के नेतृत्व में लखीमपुर के तिकुनिया में हुए नरसंहार के विरोध में हम लोग लखीमपुर खीरी जा रहे थे। रास्ते में जो है लखीमपुर और जो है नानपारा के तिराहे पे पुलिस के द्वारा हम लोगों को वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बदतमीजी भी की, अभद्रतापूर्वक बातें भी की। उसके बाद नायब नानपारा को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ हमारे जो नानपारा के 2 किसान मृतक हुए हैं, दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह, तो उनके मकान पर गए, शोक संतप्त परिवारों से मिले और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सदस्यों को दुख सहने की क्षमता दे प्रदान करे,
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज 9 महीने से भारतीय किसान यूनियन टिकैत 3 विरोधी कार्य कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा है और लगातार प्रशासन द्वारा किसानों की हत्याएं की जा रही हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज लखीमपुर तुकुनिया में हमारे जो है नानपारा के 2 किसान भाइयों को जो है मौत के घाट उतार दिया और उस पर सीधे गाड़ी चढ़ा दिया। ये प्रशासन जो है ये हम किसान भाइयों को जो है बिल्कुल गुलाम बनाना चाहती है और गुलाम रख के जो है काम कर रही है। आज हम लोग लखीमपुर जा रहे थे कि मेहपुरवा बाईपास पे पुलिस वालों ने अभद्रता की और हमको जाने से रोक दिया। मैं मोहरनिया गांव में इस समय मृतक के परिवार के साथ में हूँ, गुरमिंदर के साथ। जी हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें शासन प्रशासन और जनता तक जाए और जनता जब पूरी किसान जागरूक हो जाएगी तो ये प्रशासन ये नहीं रहेगा। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की जो दुखद घटना घटी है, विगत 10-11 महीनों से जो किसान आंदोलित है अपनी मांगों को लेकर के, और ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के तानाशाही रवैया की वजह से हमारे लगभग 800 साथी शहीद हो चुके हैं। उसी कड़ी में हमारा 2 शहीद हमारा साथी और जनपद बहराइच नानपारा से जो शहीद हुआ है, उस कड़ी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो जाना चाहते थे धरना स्थल पर, लेकिन प्रशासन के रोकने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। अब हम ये चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि हम अपने परिवार अपने भाई के मिट्टी में सम्मिलित होकर के और उसके मृत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान हो। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मत नहीं, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सरकार के द्वारा हमारे किसानों का ये जो कुर्बानी और ये बलिदान हो रहा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये निश्चित है किसी न किसी दिन अपना हक लेकर के वापस आएगा। संगठन के जाबाज सिपाही की घटना में बिल्कुल शोक प्रकट करते हैं और पूरे परिवार को सहनशीलता सहने की ऊपर वाले कृपा करें। और जो भी हुआ है वो बहुत अनिंदनीय घटना है और सरकार से हमेशा ये समस्याएं बनती रहती हैं कि जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और गोली चार्ज और ये जो है हमेशा सरकार की नीतियों से हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। जब कोई कार्यक्रम होता है तो हमेशा पुलिस वाले अभद्रता की जो है व्यवस्थाएं बनाकर चला करते हैं। आज हम लोग जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों को रोका गया और किसी भी प्रकार से जाने नहीं दिया गया। तो हम लोग इस समय जो है मृतक के घर पे बैठे हुए हैं और इनके परिवार से सब लोगों से मिला गया, हालचाल हुआ और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। भगवान जवान लड़के शहीद हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आत्म शांति जहां भी हो मिले और परिवार के लिए भगवान दया करे कि उनको संतोष होने का जो है उनको हर धैर्य पैदा हो। इसीलिए जो हमारे लड़के जिसके जरिए शहीद हुए हैं, मैं ये चाहूँगा कि भगवान उनको बड़ी सज़ा देगी, इंसान भी सज़ा देगा जो ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं। हमारे किसानों के साथ जो ऐसा हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसका नतीजा इलेक्शन में जरूर भाजपा सरकार भोगेगी। अच्छा, मृतक द्वारा सहयोग देने की कोई बात हुई है? नहीं, वो तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। हम लोग जा रहे थे और नानपारा से बाईपास पे हमको फोर्स ने वहाँ लगी थी, वो जाने नहीं दिया। तो इसलिए हम यहाँ मोरनिया में जो लड़का शहीद हुआ उसी के दरवाजे पर बैठे हैं हम लोग सभी अपने पदाधिकारियों के साथ। और अपने लड़के के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने अपने आप शहीद कर दिया किसानों के पर। ये बहुत बड़ी बात है और इसी के साथ हम अपनी वाणियों को ध्यान दें। स्टार्ट कर दी। मैं मोहनलाल वर्मा, निवर्तमान जिला महासचिव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अपने तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में तहसील अध्यक्ष पयागपुर प्रमोद तिवारी जी, नगर अध्यक्ष घनश्याम वर्मा जी और जो है बलहा ब्लॉक से राम बनारस जी, तहसील नानपारा से साधुराम वर्मा जी, शिवपुर ब्लॉक से हमारे जो है पारसनाथ वर्मा जी और संतोष जायसवाल जी और नवाबगंज ब्लॉक से जो है
साहु जो है गोकरण पटेल जी और तमाम हमारे पुत्तीलाल वर्मा जिला संगठन मंत्री और संतोष जायसवाल जी और ऋषिया ब्लॉक से सुंदरलाल जी और तहसील महासचिव नानपारा धनीराम वर्मा जी के साथ में तमाम लोग हम लोग जो है जो दिकुनिया में घटना हुई है उस घटना के जो है हम लोग जा रहे थे रास्ते में नानपारा पीलीभीत हाईवे पे हम लोगों को प्रशासन ने रोक लिया, अभद्रता किया। ये सरकार की जो है सब मनमानी रवैया है। सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है, हम किसानों की उपेक्षा कर रही है, इससे हमारा किसान संगठन तमाम किसान कार्यकर्ता एवं आम जनता आहत है और इसका भरपाई हम लोग अगले चुनाव में करेंगे। हमारा किसान इनको वोट नहीं करेगा और इनके जो कार्यकर्ता जाएंगे उनको गांव से खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग और इनकी उपेक्षा करेंगे। और अब आज हम इस समय अपने पीड़ित जो हमारे मृतक हुआ हमारा भाई हमारा भतीजा उसके हम घर पे बैठे हैं। पीड़ित का नाम क्या है? ये मृतक का नाम सुखबीर सिंह, गुरमिंदर सिंह, उन्हीं के हम घर पे बैठे हैं और जो है उनकी मिट्टी जो है वहाँ लखीमपुर से आएगी। हम लोग मिट्टी में शामिल होंगे। संस्कार करने के बाद ही हम लोग ये गुरमिंदर सिंह आपके साथ में ही थे? हमारे साथ में वहाँ नहीं थे लेकिन हमारे किसान संगठन से जुड़े हुए थे आपने। जी हाँ, उनके बारे में और कुछ कहना है? उनके बारे में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ में कंधे में कंधा मिला के और बड़े जाबाज और हौसले से संगठन में रहते थे, संगठन में कार्य करते थे, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं। और अंतिम समय में जो उनके साथ घटना हुई है वो बड़े दुख की बात है। मैं परिवार को सांत्वना देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको जो है अच्छे जो है तो उस पे ले जाए और उनको जो है वो नसीब हो। जो है संयुक्त मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा घटना स्थल पर निर्णय लिया गया है और वो निर्णय अभी हम लोगों तक लिखित नहीं पहुंचा है अभी क्या निर्णय लिया गया, लेकिन चूंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लिया है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। वहाँ मामला निपट गया है। अब बाकी क्या होता है हम ये इतना जरूर कहेंगे कि ये तानाशाही सरकार, ये अहंकारी सरकार, ये किसान विरोधी किसान हत्यारी सरकार जब तक उत्तर प्रदेश से भारतवर्ष से नहीं जाएगी तब तक हमारे किसानों का बलिदान और शहीद इसी प्रकार से चलता रहेगा। और हम सभी लोग सहर्ष अपने को बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय ये सरकार जो है किसानों को इस प्रकार से निर्मम हत्या करवा करके मरवाना चाहती है तो हम सारे किसान भाई इसके लिए सहर्ष तैयार हैं और यह कारवा हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं। भैया जी जैसा थोड़ा सा ये अरे वकील साहब हाँ भैया एक बाइट वकील साहब आइए। अरे आप तो रहेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकायत का तहसील नानपारा का महासचिव धनीराम वर्मा एडवोकेट। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारे जो गुरविंदर सिंह भाई जो दलजीत सिंह जो शहीद हुए हैं वो प्रशासन हम लोग ऐसे शहादत देते रहेंगे और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जिसने भी ये हत्या की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन और ऐसे ही करते रहेंगे। जी हाँ, आप बता सकते हैं कुछ? जी किसान आंदोलन के बारे में बताइए कैसे क्या हुआ था? सर हमारा भाई मार दिया गया सर। तो आप लोगों को पता ही है। हाँ। तो इसमें सर बताना है क्या है? आगे आओ। अच्छा सर, तो सरकार के द्वारा कोई मुआवजा की बात हुई है आप लोगों से कि नहीं हुई? सर अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, सरकार से आपकी कोई फैमिली बात वहाँ पे सर, वहाँ से उनकी बात हुई हो तो हुई हो। अच्छा। हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये बताया जा रहा है 45 लाख वाली बात, तो इसके बारे में कुछ? सर अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। मैं पुत्तीलाल यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला संगठन मंत्री। हम लोग जो दुर्घटना हुई थी उसके संबंध में हम लोग जा रहे थे और रास्ते में प्रशासन ने हम लोगों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि जितना इन्होंने पालतू गुंडे पाल रखे किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, वक्त आने पे इसका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। और
जो हमारे बहुत ही नज़दीकी हम लोगों के दिल का टुकड़ा जो हम लोगों के बीच में नहीं रहा आज, हम लोग उसके लिए बहुत बहुत अपने आप को मायूस करते हैं, मायूस मानते हैं कि हमारा एक साथी हमारा आज इस समाज में हम लोगों का साथ देने वाला नहीं रहा, जो हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्यक्रम में वो बंदा हम लोगों के साथ में जाता था। उसके लिए हम लोग अपनी पूरी संगठन की तरफ से आभारी हैं आप लोगों की, जो आप लोग हम लोगों की आवाज़ को ऊपर तक बढ़ाएंगे और ये जो सरकार के गुंडे हैं इन पे आप लोग कुछ हम लोगों की तरफ से जो भेजेंगे इसका कुछ न कुछ नकेल कसा जाए। नानपारा के बहराइच से केकेआर न्यूज रिपोर्टर सुरूरुल हुसनैन की रिपोर्ट।